झारखंड बनना एक अभिशाप हो गया। नियोजन नीति बनना चाहिए था, स्थानीय नीति बनना चाहिए था। आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य होने के साथ साथ पेशा कानून लागू है। शर्म आता है, जमीन की लूट बढ़ी है और रोजगार का अभाव में जमीन का लूट हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय हेमंत सोरेन के जो मुख्यमंत्री रहने के साथ इनके कार्यकाल में जमीन का लूट बहुत हो रहा है। रांची झारखंड में नियम कानून का धजिया इतना उड़ाया जाता है कि देखिए जमीन हमारा, लेकिन फर्जी हुक्मनामा बना करके वो गैर आदिवासी को दिए जाते हैं। झारखंड राज्य ने अपने 23 वर्षों के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। झारखंड राज्य में अब तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अब तक झारखंड के 3.5 करोड़, करीब 3.5 करोड़ जनता को जो हक अधिकार मिलना था, जो उन्हें यहाँ बुनियादी सुविधाएं मिलनी थी, वो अब तक लोगों को नहीं नसीब हुआ। यहाँ तक के झारखंड राज्य अब लूट खंड के नाम से भी जानने लगे हैं लोग इसे, और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का जो शोषण हो रहा है वो अपने आप में एक चिंता का सबब है। ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ झारखंड में चल रहा है, और वर्तमान में जिस तरह से चुनाव का सीजन आ रहा है, अब नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का जिस तरह से लोगों तक जा करके बड़ी बड़ी वायदे होते हैं, उनका क्या होगा और जनता का विकास कितना होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी फिलहाल ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है प्रेम शाही मुंडा। ये आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं और समाज के अगुवा हैं, साथ साथ एक बड़े नेतृत्व करता है। सबसे पहले प्रेम शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसभा में। स्वागत है, और आपका व्यूअर्स, जनसभा के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को हम लोग आपके माध्यम से शुभकामना देते हैं। प्रेम शाही जी, सबसे पहला सवाल मेरा होगा, 23 वर्षों के सफर में झारखंड ने बहुत कुछ देखा, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अब तक यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। तो आखिर झारखंड किस दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, झारखंड के अलग राज्य हुए 23 वर्ष हो गए, और 23 वर्ष में हम लोगों ने देखा है, जब अलग राज्य का निर्माण होने के पहले, 2000 के पहले जब आंदोलन हुआ करते थे कि गुरुजी के नेतृत्व में, और सभी दल के लोग समर्थन किया और अलग राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन 2000 से लेकर के 2023 तक, तो 23 वर्षों के अंतराल में सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी बने, उसके बाद कई ने, कभी बीजेपी बन रहा है, कभी कांग्रेस बन रहा है, और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है। लेकिन झारखंड के विषय में कहना चाहता हूं कि जो बुनियादी सवाल है, जो बुनियादी प्रश्न है, अभी तक जवाब हम लोग को नहीं मिला है। क्योंकि जिस प्रकार से ऊंचाई पर जाना चाहिए, आर्थिक के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में और नौजवानों को नौकरी के क्षेत्र में, सब फिस्टी हो गया, कभी तक कोई काम नहीं किया है। और हम समझते हैं कि झारखंड बनना एक अभिशाप हो गया, लगता है बीमार तबके टाइप का लग रहा है। बच्चे को अभी जवान होना चाहिए था, तंदुरुस्त होना चाहिए था, लेकिन जब से सरकार बनी, जैसे कभी भी अलग स्टेट होता है पूरे देश में, जब अलग स्टेट का, राज्य का, नया राज्य का निर्माण होता है, तब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको बात रखनी चाहिए था, काम करना चाहिए था कि रोजगार का सवाल, कि सबसे पहले झारखंड के नौजवान को नौकरी दी जा रही है कि नहीं, उसके लिए नीतिगत फैसले करना था। अर्थात स्थानीय नियोजन नीति के साथ साथ यहाँ पर जितने भी नौजवान लोगों को हर विषय पर, हर डिपार्टमेंट पर नौकरी का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी देख रहे हैं कि 3.5 लाख मतलब उसको नियुक्ति नहीं लिया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार कोई भी है, आज मुख्यमंत्री, आज माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, पहले भी थे, इस पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, जब 2000 में जब अलग राज्य हुआ, तो पहला प्रश्न नौकरी का, जो अभी खालियां हैं, उसके लिए नियोजन नीति बनना चाहिए था, स्थानीय नीति बनना चाहिए था। स्थानीय नीति बनने के साथ साथ कारोबार की नीति बनना चाहिए था। लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी कैबिनेट में लाया जा रहा है, विधानसभा के सत्र में लाया जा रहा है कि आदिवासियों को 1932 के खतियान के आधार पर नौकरी देंगे, ठीक है, या खतियान के आधार पर देंगे। ये मसला कभी राज्यपाल के यहाँ भेजा जाता है,
उन्होंने नियम संगत त्रुटियां हैं बोल करके वापस किया जाता है। अब आज विधानसभा के पटल पर आज या कल आज आएगा, अखबारों में बातें आई है। तो अभी भी 23 वर्ष हुआ भैया, क्यों आप नौकरी के लेकर के आप नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, स्थानीय नियोजन नीति के अभाव में आज अब देख रहे हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासी नौजवान छात्र सब पलायन कर रहे हैं। जो नौकरी पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, और कुछ लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में जाकर के एक नौकरी खोज रहे हैं। अब डेली आप देखेंगे जाकर के ट्रेन में, बस में पलायन कर रहा है डेली, काम खोजने के लिए बाहर। झारखंड मुंडा में जी 23 वर्षों का झारखंड है, ठीक तो है, भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें तो पूर्ववर्ती सरकार में भी थी, तो फिर उस समय इन तमाम चीजों का समाधान क्यों नहीं हो सका? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें कोई भी हो, इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन ही दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी बीजेपी के लोग भी हैं। इसके लिए इससे पहले कोई कांग्रेस पार्टी के होंगे, कमोवेश सभी आदिवासी बने हैं, पार्टी भी बने हैं, सभी दोषी है, सभी को मैं दोषी मानता हूं। क्योंकि मैंने कहा था कि नौकरी के सवाल को लेकर के, नौकरी के अलावे तो झारखंड में जो छोटे छोटे कंपनियां बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, छोटे इंटरप्रेन्योरशिप बना करके योजना बनाना चाहिए था कि नौकरी कितना को देना है, कारोबार में कितना अधिकार देना है, उनको बैंक में नौकरी मिलेगी कि मतलब उसको लोन मिलेगा कि नहीं, ये सभी पहलुओं पर कभी चिंतन नहीं हुआ। देखिए, ये आदिवासी बहुल राज्य है, और आदिवासी बहुल राज्य होने के साथ साथ पेशा कानून लागू है। पेशा कानून को जमीनी स्तर पर लाते, पावर को डेलीगेट करते, तो वहाँ के आदिवासी मूलवासी दोनों भी लाभान्वित होते हैं। लेकिन आपने पेशा कानून का जो नियमावली नहीं बना करके आज बालू का टीका किसको दे रहे हैं? बालू का टीका बाहर के कंपनी को दे रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे रहे हैं। जबकि ये पेशा कानून के नियमों के अनुसार जो ग्राम पंचायत में शक्ति देना था, ग्राम में जो है बालू का संचालन होता, ग्राम में छोटी मोटी टेंडर होता, गांव में जो है वन अधिकार कानून लागू होते, ये सभी पहलुओं पर जो कोई चिंतन नहीं किया। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि ये स्पेशल स्टेट है, आदिवासी मूलवासी हैं, लेकिन स्पेशल स्टेट है, और यहाँ पर 5वीं अनुसूची के सिद्धांत पर प्रोविजन किया गया है। लेकिन इस मामले को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि नौकरी को सवाल को लेकर के, चाहे कारोबार के सवाल को लेकर के अभी भी कोई भी नीतिगत फैसले नहीं किया गया। पहला उदाहरण है कि आज बालू का टीका हो रहा है तो बाहर की कंपनी लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार, दोनों सरकार दोषी हैं। इसके लिए सामूहिक संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता था, मतलब सभी डिपार्टमेंट को संचालन करना था। ये एक नौकरी का विभाग है, एक कारोबार का विभाग है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विभाग है, एक एनजीओ का विभाग है। सभी चीजों को लेकर के आप ट्रेनिंग करके उसको आगे बढ़ाना था। संपूर्ण सुधार की जरूरत है। अभी तमाम सरकार जो है वो अभी भी आप देखते होंगे कि 23 वर्ष हो गए, शर्म आता है, जमीन की लूट बढ़ी है, और रोजगार का अभाव में आप देख रहे हैं कि यहाँ से 20 किलोमीटर राजधानी है, 20 किलोमीटर के यहाँ पर आदिवासी लोग हैं या मूलवासी लोग हैं, आकर रिक्शा चला करके जीवन यापन करते हैं। मुंडा जी, हमारा भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा जो प्रदेश है, झारखंड प्रदेश, खनिज संपदा से संपन्न है। बावजूद यहाँ की सरकारों ने अगर छल किया तो चिंता की बात है, और इस पर सुधार होने की जरूरत है। आप भी नेतृत्व करता है, जनप्रतिनिधि है, आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीजों पर विचार होने की जरूरत थी? बिल्कुल बिल्कुल। एक नौकरी का, एक कारोबार का, दूसरा जो आपने ध्यान आकृष्ट कराया है, यहाँ पर लोहा है, कोयला है, या जमीन के अंदर जो भी खनिज संपदा पाए जाते हैं, तो ये कारोबार तो हम नहीं कर रहे हैं। लोहा है लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, कोयला है हमारे हाथ में नहीं है, सोना निकला वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके लिए सरकार को, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार को एक नीतिगत फैसले करना चाहिए कि देश का सबसे 40% हम समझते हैं कि यहाँ पर खनिज संपदा निकलता है, लोहा कोयला, और पूरे देश को इसका रेवेन्यू देता है। तो इस सब चीज़ों को भी यदि आप समता जजमेंट के आधार पर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक नियमावली बना करके एक पार्टनरशिप के तौर पर, कोऑपरेटिव के तौर पर एक देने का प्रोविजन किया जाता, तो यहाँ के लोग आगे बढ़ते। क्योंकि लोहा कोयला सोना सब कुछ है, लेकिन मेरा नहीं है। क्यों? वो केंद्र सरकार उस पर जो है
उसको अपने अधिकार जमाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समता जजमेंट के द्वारा निर्णय दिया गया है कि समता जजमेंट के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में इसकी नियमावली बनाया जाए, उसी झारखंड को भी दिया गया। तो उसी प्रकार जो है समता जजमेंट लागू करके यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, एक पार्टनरशिप डीड की तरह काम करके आगे बढ़ाता, तभी ये औद्योगिक के क्षेत्र में भी ये आगे बढ़ते। लेकिन इस सब चीजों में कभी भी अध्ययन नहीं किया, कभी भी इस पर नीतिगत सकते झारखंड का जो तस्वीर है उसे धूमिल करने में सभी सरकारों का हाथ है। ठीक है, सभी सरकारों ने तो हमेशा से कहा है कि झारखंड के राज्य के जो लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, भोले भाले हैं और ये है। आपने ये भी कहा कि सरकारों की वजह से यहाँ लोगों की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली, लोग ना तो नौकरियां मिली, ना रोजगार मिला, ना ये मिला। लेकिन झारखंड के ही जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो सरकार हैं, उनके यहाँ से तो वो तो अमीर हैं, उनके घर से तो करोड़ों करोड़ रुपए निकलते हैं कैश में। देखिए, झारखंड अमीर है, यानी पैसा है झारखंड, झारखंड अमीर है, झारखंड में पैसा है, लेकिन उसके हकदार जो है आदिवासी मूलवासी नहीं है। ठीक है, किसी के यहाँ पैसा पकड़ाया होगा, वो अपना बिजनेस कर रहे होंगे, वो बड़ी चीज नहीं है। आपको नीतिगत फैसले करना है, पॉलिसी बनाना है यहाँ के छात्र नौजवानों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, कि जिसको नौकरी नहीं मिलेगा तो उसको समायोजन हम औद्योगिक क्षेत्र में कैसे करेंगे, उसको कारोबार के क्षेत्र में कैसे करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था यहाँ पर कि 1 साल पहले कहा था, अपने बयानों में कहा था कि यहाँ के बेरोजगारों को, आदिवासी मूलवासियों को 25 करोड़ तक का ठेका हम स्थानीयों को देंगे। ठीक है, वो कहाँ चला गया भाई? आप ठेका देंगे तो उसके लिए पूंजी कहाँ पाएंगे? हमने कहा था कि भाई संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, तो इसका नीतिगत फैसले अभी भी समय है, 1 साल 1.5 साल समय है। माननीय मुख्यमंत्री यदि मेरी बात को सुनेंगे और संज्ञान लेंगे और झारखंड के हित में संवेदना प्रकट करते हैं, तो इसको भी नीतिगत फैसले करें कि जितने भी आदिवासी ही नहीं, आदिवासी मूल, क्योंकि ये झारखंड आदिवासी मूलवासी और सबवासी रहते हैं। आदिवासी हम इस बात को रखते हैं कि सबसे गरीब है और उसकी बुनियाद पर झारखंड हुआ है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी मूलवासी दोनों के लिए आपने 25 करोड़ का जो ऐलान किया था उसको कैबिनेट में लाइए, विधानसभा में लाइए। जिस प्रकार आपने 1932 का खतियान लाने की बात कर रहे हैं, इसको लाने के बाद एक लोन का प्रोविजन करिए और 25 करोड़ लोन का प्रोविजन करें कि आसानी से मिल जाए। और कोई नौजवान को आप ठेका पट्टा के लिए लाइसेंस देंगे तो करेगा कैसे? इसके लिए आप जो है सिंगल विंडो सिस्टम बनाइए और सिंगल विंडो सिस्टम बना करके सभी को आप अविलंब लाइसेंस बनाया जाए और उसको कारोबार के अधिकार। मुंडा जी, झारखंड में जल जंगल जमीन की बात होती रही है और हमेशा से जमीन लूट का मामला भी सामने रहा है। आप जनप्रतिनिधि है, अगुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों की सेवा में आप भी रहते हैं। आप क्या मानते हैं सबसे अधिक जमीन की लूट किस सरकार में हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ खुल करके, जमीन का लूट तो पहले से ही हो रहा है। एक्चुअली झारखंड का अलग राज्य का जो लड़ाई है वो जमीन लूट का ही है, जमीन का लड़ाई है। लेकिन अलग राज्य होने के बाद जमीन का लूट बहुत ज्यादा जोर से हुआ है और हम समझते हैं कि जमीन का लूट हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय हेमंत सोरेन के जो मुख्यमंत्री रहने के साथ इनके कार्यकाल में जमीन का लूट बहुत हो रहा है। आए दिन देखते हैं जिस प्रकार से, भाई ये देश तो संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है, लेकिन रांची झारखंड में नियम कानून का धजिया इतना उड़ाया जाता है कि देखिए जमीन हमारा, लेकिन फर्जी हुक्मनामा बना करके वो गैर आदिवासी को दिए जाते हैं, कंपनी को दिए जाते हैं। यहाँ का आदिवासी को आगे करके पीछे जो है माफिया लगे रहते हैं और जमीन को छीनी जाती है। आज अनेकों मामला आप देखे होंगे। मैं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को कहना चाहता हूँ और विधायिका भी कहना चाहता हूँ, वो संवेदनशील थोड़ा सा भी जमीन के मसले पर यदि उनके ध्यान पर है, राजनीति करते हैं, तो जमीन पर हम लोगों ने बार बार मांग किया है कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए। टास्क फोर्स बना करके जो जमीन जो छीनी जा रही है उसको बचाने का काम करें। क्योंकि ठीक है, उद्योग गैर आदिवासी को भी जमीन चाहिए, तो मना तो नहीं है, नियम कानून से लीजिए। उद्योगपति के लिए चाहिए, CNT एक्ट 49 एक्ट में कहा गया है उद्योग लगाने के लिए तो मिलता ही है। लेकिन देख रहे हैं कि जमीन दलालों का जो यहाँ पर जिस प्रकार से रोज हम लोग दौड़ते रहते हैं, जमीन के मामले आते रहते हैं। कहीं 33 एकड़ जमीन का घोटाला, अभी सिदरोल में जाएंगे, 33 एकड़ जमीन जो है ये जोसेफ तिर्की के नामक को, उसको फर्जी हुक्मनामा बना करके उसको जमाबंदी करके नामकोम का जो अंचल अधिकारी हैं, अंचल के लोग हैं,
उसको रसीद काट दिया। किस तरह काट दिया? तो फिर इसके लिए आवाज बुलंद कौन करेगा, कौन और सुनेगा? नहीं नहीं, इसके लिए हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। हमारा दायरा है, हम लोग एक संगठन चलाते हैं, संगठन का दायरा है, लेकिन सरकार में रहने वाले व्यक्ति अभी तक इस पर संवेदनशील नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपने देखा होगा कि अभी कोर्ट केस लड़ने के लिए कोर्ट का फीस बढ़ा दिया गया कि 1 लाख यदि दाम है कोर्ट फीस का, कोई मतलब जमीन का, तो उसका 30% केस में डालना पड़ेगा। तो बताइए गरीब कहाँ से लड़ेगा? तो सभी चीजों को देखिए, मुख्यमंत्री को इसलिए कहेंगे कि पूरे सिस्टम का हेड है, मुखिया है, वो चाहेंगे तो चुटकी भर में नौकरी का सवाल है, चाहे कारोबार का सवाल है, चाहे जमीन का सवाल तो है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो नौकरशाह है, वो आखिर तानाशाह क्यों है? मुख्यमंत्री इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्या वो असमर्थ है? बिल्कुल, यहाँ के मुख्यमंत्री राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। और देखिए, प्रशासन लोकतंत्र में जो है घोड़सवार होता है, घोड़ा का घोड़सवार होता है मुख्यमंत्री, जनता नेता, और घोड़ा होता है नौकरशाह। लेकिन देख रहे हैं कि लगता है कि यहाँ का घोड़ा जो है, घोड़सवार जो है, घोड़ा को चला नहीं पा रहा है, उल्टा पटक दिया है इसको। तो इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाना होगा और एक संवेदनशीलता, एक विचारधारा के साथ चलना होगा कि आप जो झारखंड को चला रहे हैं, कौन सी विचारधारा से चला रहे हैं? कि आदिवासी मूलवासी विचारधारा, बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का विचारधारा, या चांद भैरव का विचारधारा, या विनोद बिहारी महतो का विचारधारा, या कोई भी विचारधारा का चल नहीं रहा है। न कम्युनिस्टवाद है कि क्या बात है, समझ में नहीं आता है। हमें तो लगता है ये सरकार कहीं ना कहीं बोलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से सीओ को पोस्टिंग होती है, जिस प्रकार अफसर को पैसा लेके पोस्टिंग होती है, सिर्फ पैसा कारोबारी का ही विचारधारा चल रहा है। इसलिए जो है झारखंड सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, और इसलिए झारखंड में एक वैचारिक क्रांति होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। आज नहीं हो रहा, कल होना चाहिए। लेकिन नौजवानों से भी हम अपील करना चाहते हैं, यदि ये पार्टी अच्छी नहीं चल रही है, वो पार्टी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन राजनीतिक करने के लिए, क्रांति करने के लिए आपको नई पार्टी बना करके आपको चुनाव में कूदना चाहिए, और हम लोग को भी कूदना चाहिए। और नया विकल्प के रूप में आके प्रेशर ग्रुप सदन में जब तक नहीं हम लोग करें, मतलब विधानसभा के सदन में यदि पार्लियामेंट्री आदमी नहीं रहेगा, तो हम समझते हैं ऐसे चलते रहेंगे। संपूर्ण वैचारिक क्रांति एक बार लाने की बिल्कुल, जरूरत है, एक उलगुलान की जरूरत है, और युवाओं को एक नए पार्टी, एक विकल्प की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जरूरत है। और कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री घिरे रहते हैं। मुंडा जी, एक अलग सवाल मेरा होगा, थोड़ा सा हट करके होगा, कि झारखंड में आखिर उच्च अधिकारियों के पास, जो सरकार है, जो हुक्मरान है, उनके पास इतने पैसे निकल कहाँ से रहे, पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ये पैसा कौन सप्लाई कर रहा है? झारखंड के विकास के लिए जो पैसे लगना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था में काम आना चाहिए, वो पैसा कहीं ना कहीं लोग दबा कर रखते हैं। तो ये पैसा कहाँ से, कौन इसका खिलाड़ी कौन है? इसका खिलाड़ी सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ के नौकरशाह, यहाँ के माफिया। तो और कहें कि हमारे नेता भी इन्वॉल्व रहते हैं। जब कोई भी चीज़ का टेंडर होता है, जैसे हमने कहा, चाहे वो वाइन का टेंडर, शराब का टेंडर, या कोई रोड का टेंडर, या कोई किसी चीज़ का टेंडर हो, तो आजकल मैनेज होता है, एक विशेष वर्ग को मिलता है, एक विशेष माफिया तत्व को मिलता है। तो टेंडर जब मैनेज होता है, तो टेंडर हमारे जो नेता लोग भी उसकी कमीशन लेते हैं। आज कोई भी डिपार्टमेंट आप मांग लीजिए, आईएएस के यहाँ सीबीआई छापा मरवाइए, आईएएस के यहाँ यदि इनकम टैक्स छापा मारेगा, तो हम समझते हैं कि एक एक आयुष 5000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, इस तरह के लोग हैं। सबसे ज्यादा नौकरशाह कमाया गया है यहाँ पर। बिजनेसमैन तो बिजनेस करता, कमाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नौकरशाह का नेताओं से तालमेल नहीं रहने के कारण ये झारखंड गर्त में जा रहा है। और पैसा है, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है। पैसा एक सिंडिकेट बनाया गया है इस सरकार को चलाने के लिए, कि हम पार्टी के मुख्यमंत्री बनाएंगे, आगे पीछे सिंडिकेट रहेगा, और लिमिट पैसा, जितने पैसा जो कमाया जाता है एक सिंडिकेट के पास है, और जनता के पास कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से भी, 1 साल है, कि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों के लिए पॉलिसी का निर्माण करें, सर्वांगीण विकास के लिए करें। सभी विभागों की समीक्षा हो कि भाई ग्रामीण विकास में क्या हो रहा है, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, ट्राइबल सप्लान का पैसा जा रहा है कि नहीं, और नौकरी कितनी दे रहे हैं, हम दे पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए नियोजन नीति बन रहा है कि नहीं। आप सदन में लाइए, ठीक है, लेकिन आपको जो है स्थानीय नियोजन नीति के लिए, मतलब
कैबिनेट में पास करने के बाद अब अध्यादेश ले आइए, अध्यादेश ला के तुरंत 6 महीना में नौकरी लगवाइए। ये नहीं कि नियम कानून बनाने के फेर में मत रहिए, अध्यादेश लाइए, नियम कानून बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैबिनेट में पास करके अविलंब जो है अध्यादेश ला करके यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवानों को आंदोलन कर रहे हैं, उनको नौकरी अविलंब समायोजन होना चाहिए, कारोबार का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ के कारोबार के लिए छूट देना चाहिए, मतलब पैसा के लिए कि लोन बैंकर को बैठक होना चाहिए, बैंकर को बोले कि भाई इतना लोन आपको देना है। आदिवासी को लोन नहीं मिलता है, उसको भी गवर्नमेंट ग्रांटर बन के उसको लोन दी जाए और यहाँ के मूलवासियों को दी जाए। तो हम समझते हैं कि इसके लिए मुख्यमंत्री चाहेंगे अपने कैबिनेट में बैठ करके कि अभी तक समीक्षा करना चाहिए कि हम 5 साल में, हम 4 साल में हम क्या क्या किए, कितने हमारे छूटे हुए मुद्दे हैं, छूटे हुए मुद्दे को ला करके उसको चिंतन करके मनन करके इतना मैकेनिज्म है, काम करने पे झारखंड ऊपर चल जाएगा, 3 साल में ऊपर चला जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। कभी कभी अब मुख्यमंत्री अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनको राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाना चाहिए। झारखंड उनकी है, झारखंड उनके पिताजी ने दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने के बुनियाद पर हुआ है, उसके साथ सभी आदिवासी मूलवासी समर्थन किए। लेकिन झारखंड अलग राज्य में जिस खुशी से हम लोग अलग राज्य लिए थे, आज वैसे ही निराशाजनक है। एक भी मुद्दे, एक भी जो है विषय, एक भी सवाल का जवाब 23 वर्षों में हम लोगों को नहीं मिला है, इसलिए बहुत हम लोग दुखी महसूस कर रहे हैं। बहरहाल तो ये थे हमारे साथ आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा, और एक आदिवासी अगुवा भी हैं, एक नेतृत्वकर्ता भी हैं और एक जनप्रतिनिधि भी है। इन्होंने सीधे तौर पर झारखंड राज्य की सियासत से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट और सहित यहाँ की जो खनिज संपदा है, जमीन की लूट है, लोगों को जो आय है, तमाम चीज़ों की बड़ी ही महत्वपूर्णता से इन्होंने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर कहा कि राज्य के जो मुखिया होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, जिनके हाथ में पूरे प्रदेश का नेतृत्व होता है, आज उनको एक राजनीति जो इच्छा शक्ति होती है वो उनकी कमी है। और ऐसे में जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो यहाँ के जो नौकरशाह है, ये कहीं ना कहीं लापरवाह है और ये बिगड़ैल जो रवैया इनका है, इसके वजह से झारखंड राज्य का जो विकास होना था वो नहीं हो सका। ऐसे में मुख्यमंत्री को एक इच्छा शक्ति के साथ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे तानाशाह जो नौकरशाह है, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के युवाओं के लिए जो विकास की जो गंगा होती है, जो विकास के जो पथ पर जो बुनियादी सुविधाएं होती है, इन तमाम चीजों को फिर से परस्पर करने की जरूरत है। यहाँ तक कि इन्होंने केंद्र से लेकर राज्य सरकार दोनों को मिलकर समन्वय बनाकर काम करने की बात कही है, ताकि झारखंड राज्य का विकास हो सके। इन्होंने एक सबसे बड़ा खास चीज बताया है कि झारखंड राज्य में जिस तरह से झारखंड नहीं बल्कि अब ये लूटखंड के नाम से जाना जाने लगा है, 40% खनिज संपदा होने के बावजूद पूरे देश भर में आज भी झारखंड राज्य के लोग गरीब हैं। तो इनकी गरीबी की वजह यह भी है कि सरकारों का अस्थिरता होना, बार बार नई सरकारें आना, हर किसी के द्वारा झारखंडियों को ठगने का काम, इनको बहला फुसलाकर इनके बल पर, इनके वोट पर राजनीति करना, ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक दोष माना गया है। और इसी को लेकर के इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को एक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेट्स पर अंकुश लगाने की जरूरत है, तभी झारखंड राज्य का विकास हो सकेगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें लगातार जनसभा के साथ।